शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पांचवा दिन आज पंचम दिवस देखते देखते तो ये एक विद्या है जो कुष्ठी है, एक विद्या है। विद्या का कुछ पड़ाव है। पहला तो ये है कि ये ज्ञान श्रवण करने से ही प्राप्त है और किसी प्रकार से नहीं। तो श्रवण है पहला पड़ाव। श्रवण के बाद वो गाता है ना अनुप जलोटा, सबसे पतला कौन है? ज्ञान। सबसे पतला ज्ञान है। तो श्रवण किया पर वो ज्ञान निकल जाता है, बहुत पतला है। इसलिए श्रवण करने के बाद अगर साधु हो, ब्राह्मण हो तो पढ़ावे, विधान है। सुनने के बाद पढ़ाओ और फिर उसके बाद चाहे और गृहस्थी हो, साधु ना हो, वो चर्चा करे सबसे, लगातार चर्चा करे। तो एक दिन आता है कि श्रवण कान से हुआ, चर्चा किया दिल से, तो दिमाग में वो रहस्य उद्घाटित हो जाता है। क्या है, मैंने क्या सुना। पर ये सब कुछ करते हुए भी होता नहीं, रहस्य का उद्घाटन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इसके लिए तड़प नहीं है। बंदा जितना तड़पता है संसार के लिए, इसके लिए वो तड़प है ही नहीं। तड़प है नहीं जो, तो फिर तर्क करता है कि अपने पूर्वज जो कह के गए वो सटीक है कि नहीं। परंतु ऐसे पूर्वजों के प्रति इस प्रकार दृष्टि बहुत गलत है। वो तो इतने सरल थे, इतने अच्छे थे, उनको तो पूछो ही मत। व्याकरण महाभाष्य के ऊपर कोई कश्मीरी पंडित बैठे बैठे टीका लिख रहे थे, और टीका बहुत जबरदस्त टीका लिखा। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, पर बातों बातों में जो विद्वान आए उनके पास विद्या पहुंच ही जाती है। काशी तक बातें पहुंच गई कि कश्मीर में बैठे कोई पंडित ऐसा लिख रहा। काशी के ब्राह्मण को जाके पहुंचे, वो जाके पहुंचे कश्मीर और राजा से कहा, आपके राज्य में ऐसा है ये? ब्राह्मण लिख रहा, मेरे को तो पता ही नहीं, राजा को पता नहीं। ढूंढ ढूंढ के जाके उससे मिले। उनका नाम था कैयट, काश्मीरी पंडित कैयट। तो बहुत नम्रता और बहुत गरीबी में एक चटाई और कुछ सामग्री घर में, उसी में जीवन यापन करते थे, पर डूबे रहते थे परमार्थ में। महाभाष्य पर लिखना और परमार्थ का चिंतन करना। जो काशी के पंडित गए वो लौट के आए राजदरबार में। राजा से कहा, आपके राज्य में इतना बड़ा विद्वान बैठा हुआ है और आपको तो ना तो पता है, और वो गरीबी में जीवन बिता रहा। तो ऐसा हो तो राजा को पाप लगता है। राजा गए पंडित कैयट के पास, बहुत सवाल ले, कैसे आपका जीवन चलता है? कब बस कोई अनाज है, एक घड़ा और अपना ये चटाई है सोने के लिए, और क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, जो है
बहुत दुख की बात है। आप इसको स्वीकार करें। सामान ले गया था, मकान पर पाद डालने बना दूंगा, अरे सामान स्वीकार करें जीवन यात्रा के लिए। नहीं, आप ले जाओ, मैं खुश हूं जितना है। राजा ने कहा कि आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार जीवन बिताएंगे, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तत्काल अंदर अपनी पत्नी से कहा, कितना सामान है? का आधा घड़ा, और बाकी कपड़ा लत्ता का 1-2 ले, चटाई बांध और यहां से चल इस राज्य छोड़कर। क्यों? क्योंकि राजा दुखी हो जाएंगे इस अवस्था में रहने से, और इस अवस्था को मैं छोड़ नहीं सकता। चल। ऐसे सरल और विद्वान महापुरुष जो लिख के गए, उनको हम स्वीकार ना करें, अपनी बुद्धि को महत्व दे। अपनी बुद्धि में है क्या? प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान तो हमसे ज्यादा पशु में है। रामानंद जी कहते थे, उनको देखा हुआ गांव में प्लेग उस समय बहुत, चूहा काटे, चूहा से प्लेग फैले, पर प्लेग आने से पहले कुत्ता और बिल्ली को पता चल जाता था। वो कुत्ता और बिल्ली 1 महीना पहले गांव छोड़ के भाग जाते थे। कहां है हमारा प्रत्यक्ष? अभी अभी की बात है, सुनामी में सब बह गए, तो श्रीलंका में उनको सरकार की तरफ से सोचा कि समुद्र किनारे एक रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ के देखी तो सही। तो देखा सब पशु एक टीला के ऊपर एक साथ, शेर भी बैठा है, हाथी भी है, वहां सामान्य पशु भी है, सब एक साथ बैठे हैं। हमारा प्रत्यक्ष अनुमान क्या कोई किसी काम के लिए नहीं है। हिमाचल में देखा मैंने, महाराज जी एक शंकरानंद जी थे, उनको मरने से पहले ही कुत्ता रोना शुरू कर दिया। शरीर छूटेगा ये भी कुत्ता को पता है। कितना सिक्स्थ सेंस है, और किसी को जाने नहीं देता था। तो हम इस प्रत्यक्ष और अनुमान के ऊपर छाती ठोकते हैं, छाती पीटते हैं कि हम हमारे बराबर कौन है। और ऐसे ऐसे महापुरुष जो हो गए, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा रखना चाहिए। शंकराचार्य जी कह गए, सिद्धांत तो वही है जो मैंने कह गया। हो सकता है कोई मुझसे बुद्धिमान मेरी मुझे खंडन कर दे, तो उससे मेरी बुद्धि का खंडन होगा, सिद्धांत का नहीं। यहां तक करके तो शंकराचार्य कह रहे हैं, आपत्सु निमग्नमपि माम रक्षिष्यति। हम किसी आपत्ति में डूब जाए तो भी वो हमें रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति विश्वास जो है ज्ञानी, वो मानेगा नहीं भगवान क्या रक्षा करेगा। रक्षा क्यों ना करे? वही तो सृष्टि रची, वही तो हमें बनाया। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कहेगा अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म। श्री कृष्ण कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही संसार की मां हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं। मां माने मेटेरियल, मेटेरियल कॉज, मेटेरियल इफेक्ट, उपादान कारण, और पिता माने निमित्त कारण। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूं, और इसको कोई देखने समझ नहीं पाता क्योंकि अपनी आकलन से काम लेते हैं। श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख व्यक्ति, तर्कशील व्यक्ति देख नहीं पाते, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। जिसके पास ज्ञान दृष्टि है वही देखते हैं। दृष्टि अनेक प्रकार है और बुद्धि बहुत। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। एक
मिथिला में हुए गंगेश उपाध्याय, न्याय शास्त्र के नव न्याय के प्रकांड विद्वान। नव न्याय के बिना हम बौद्ध को खंडन नहीं कर पाते, बौद्ध को भगाने में असमर्थ थे। मिथिला में गंगेश उपाध्याय नव न्याय चालू किया, उसी के आधार पर बौद्ध को खंडन किया गया। और गंगेश उपाध्याय करते करते ऊपर का जो ग्रंथ है लिखते लिखते ऐसी स्थिति हो गई, उनके पास तर्क आ गया, वो दिन को रात सिद्ध कर सकते थे। और वो शैली इतना जबरदस्त शैली है, और दिन को रात सिद्ध करके जाते थे। बाद में उनके मन में आया इससे क्या होगा, इसलिए नव न्याय को मिथिला से बाहर जाने नहीं देते। बाहर से कोई आवे, परीक्षा लिया जाता था। मिथिला से कोई नव न्याय का ग्रंथ लेके बाहर नहीं जा सकता, पढ़ के उसको वही छोड़ के जाना पड़ता। ऐसी स्थिति में दिदितिकार रघुनाथ भट्टाचार्य, दिदिति ग्रंथ लिखा, रघुनाथ भट्टाचार्य आए पढ़ने के लिए। आए कहां से आए? बंगाल से। अच्छा, वो देखो वहां कोयला है, जल रही है अंगार, कुछ सहारा लिए बिना, चिमटा वगैरह लिए बिना उसको ले आओ मेरे पास। उसने क्या किया, नीचे से हाथ भर के मिट्टी ले ली और कहा इसमें डाल दो। उसको रखा गया पढ़ने के लिए। परंतु बहुत खेद की बात है कि वो एकाक्षी थे, एक आंख वाला, काना। अब जो है विद्यार्थी टिप्पणी करने लगे, हमने सुना है इंद्र के पास 1000 आंख है, शंकर भगवान के 3 आंख है, हमारे 2-2 आंख ही है, ये एकाक्षी कहां से आया? अखंडल सहस्राक्ष, 1000 आंख वाला इंद्र है, विरूपाक्ष त्रिलोचना, शंकर भगवान के 3 आंखें है। वयम द्विलोचना सर्व, हम तो सब 2 आंख वाले हैं, वो भगवान एक लोचना, आप कौन हो? एकाक्षी। उन्होंने जवाब दिया, ठीक कहा आपने, इंद्र के 1000 आंख है, शंकर के 3 आंख है, पर तुम्हारे पास आंख ही नहीं है। मैं न्यायिक लोचना, एकमात्र न्याय शास्त्र मेरी एक ही आंख है। अखंडल सहस्राक्ष विरूपाक्ष त्रिलोचना, यूयं विलोचना सर्वे, तुम सब नेत्रहीन हो, वयम हम न्यायिक लोचना, हमारी एक ही आंख है, न्याय शास्त्र। और जो पढ़ते थे वो सब पढ़ के याद करके रखते थे, जाते समय ग्रंथ छोड़ के गए, बाहर जाके प्रचार कर दिया, तभी हम आजकल पढ़ सकते हैं न्याय शास्त्र। ऐसे ऐसे विद्वान हुए, तो उनको हम विश्वास करें बिना कैसे करें? तो इसलिए कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास एक ही आंख है, ज्ञान चक्षु, वही इसको पहचान सकते हैं। अब आइए, वो कैसे पहचानते हैं, उनकी शैली किस प्रकार है, साधन किस प्रकार है? तो रामानुजाचार्य भगवान को स्वामी मानते थे, मालिक। कल ही बताया, पैर दबा रहे थे, स्वामी मानते थे रामानुजाचार्य। इसलिए रामानुजाचार्य का साधन है विश्वास। मालिक मानेगा तभी कोई विश्वास कर सकता है, नहीं तो मुश्किल है, कठिन है। मालिक मानेगा तो विश्वास करेगा, महीने के बाद तनख्वाह देंगे जरूर। रामानुजाचार्य स्वामी भाव मानते थे, मालिक मानते थे विश्वास। और वल्लभाचार्य भगवान के प्रति स्नेह भाव, बाल्य भाव, स्नेह करते थे, ये है वल्लभाचार्य। इसलिए वल्लभ संप्रदाय में बाल गोपाल की स्वीकृति है, द्वारकाधीश की स्वीकृति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु किशोर भाव, सखा, प्रेम, ये 3 साधनों से ये अपनी अपनी शैली बना के, साधना बना के आगे बढ़ गए।
और उसी के आधार पर चतुर्थ भक्ति गोप्तृत्व वर्णम, भगवान की स्तुति करना। भगवान की स्तुति करना ये तो तुलसीदास जी ने भी कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मम गुणगण कड़ई कपट तही गान। काशिकानंद जी महाराज कहते हैं गोप्तृत्व वर्णम माने उनको स्वीकार करना, परंतु उनका तात्पर्य है शुद्ध धिया विष्णु प्रार्थनम गोप्तृत्व वर्णम। शुद्ध धिया, शुद्ध बुद्धि से भगवान की स्तुति करना ही गोप्तृत्व वर्णम है। प्रार्थना सबसे बड़ी साधना है दैवी संपत्ति में, शुद्ध भक्ति से। क्योंकि आपने इसे जो अभी बताया उस सब का मतलब यही है कि हमारा प्रत्यक्ष, हमारा अनुमान किसी काम के लिए नहीं है। श्रद्धा पूर्वक अगर जो मार्ग किसी ने बताया उसके सहारे भगवान को हम स्वीकार करें, तब प्रार्थना निकलती है। और जब तक प्रार्थना दिल से ना निकले तब तक काम बनेगा नहीं। भगवान का अस्तित्व प्रकट करने के लिए प्रार्थना सबसे उत्कृष्ट साधन है। इसमें एक घटना याद है मेरे को। मैं बेंगलोर में था, शहर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर आश्रम में। तो शहर से आते थे मिलने के लिए। तो एक दिन जो सेवक था उसने कहा, महाराज जी कुछ सिटी से महिला मंडली आई है, आप दर्शन करना चाहते हैं, ले आओ। कमरे में आ गए तो बहुत देर तक हिंदी और इंग्लिश में, कन्नड़ तो मैं जानता नहीं। तो सत्संग करके सब चले गए, मैं ऊपर बैठा था, नीचे सब बैठी थी माताएं। एक लड़की बैठी थी नौजवान, वो गई नहीं, बैठी थी। सब जाने के बाद पूछा, महाराज जी स्त्रियों को संन्यास लेने का विधान है? मैंने कहा जो हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर निषेध है। पुंसा प्रवणेनम प्रोक्तम नेत्राय कदाचन। पुरुष ही संन्यास लेने के लिए अधिकारी है और नहीं। यह वैदिक नियम। बाकी ये जो आपने भगवा वस्त्र पहन लेते हैं माताएं, ये अवैदिक संन्यास, ये मैं कह देता हूँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मेरी एक सहेली है, अब जो होता है आजकल हस्बैंड के साथ वो बनती नहीं कुछ, तो वो छोड़ के चली गई, अलग रहती है और अब संन्यास लेना चाहती है। कहते कहते समझो आ रही है, वो लड़की भी आ गई उस बैठी, बापू रक्षा करो, हिंदी बोलती है। मैंने पूछा, मेरे को तो पता चला आपकी फ्रेंड से, तो सत्संग करते हो? कहा हाँ, वो अपना रविशंकर जी के पास जाती हूँ, आरके मिशन में हर्षानंद जी उनके पास, फिर सुबोधानंद दयानंद जी का शिष्य। अगर बहुत अच्छी बात है। घर में हस्बैंड कहाँ, घर में मंदिर बना के रखा, हस्बैंड भी वहाँ, तो पूजा पाठ वो भी करते हैं। मैंने कहा संध्या का समय है, आके इस समय होगा? मैंने कहा फोन निकालो, कॉलिंग। स्वामी जी आप क्या कह रहे हो? 2 साल हो गए, मैं मिली नहीं कभी, और बातें करना तो दूर की बात है। मैं उनको सिखा दिया, जो कहन का ऐसे फोन करो। फोन उठा के फोन लगाया, उधर से हस्बैंड उठाया, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। क्या सब तुम क्या कर रहे हो? का संध्या का समय है, मंदिर में आरती उतार रहा हूँ। इस लड़की को मैं सिखा के रखा था। उसने कहा आओ हम दोनों जन मिलकर आरती करें। आरती शुरू हो गई। हस्बैंड के एक हाथ में मोबाइल, दाहिने हाथ में आरती। ये लड़की मेरे सामने जैसे मैंने सिखा दिया था आरती करना शुरू कर दिया। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जना के संकट क्षण में दूर करे। इतना कहकर वो लड़की फूक फूक के रोने लगी, फूक फूक के रोने लगी, और रोते रोते आरती तो बंद, मोबाइल ऑफ कर दिया। हम कहा क्या बात है? स्वामी ही इज कॉलिंग मी। अभी जाओ, अभी जाओ।
तत्काल वो निकल गई, गाड़ी लेके पहुंची हस्बैंड के पास। उसका घर सेटल हो गया, दोबारा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जने आए। आपकी कृपा, हमने कहा मेरी कृपा की कुछ नहीं, मैं तो निमित्त मात्र। असल में उस दिन तुमने दिल से प्रार्थना किया, भक्त जना के संकट दिल से कहा तुमने, क्षण में दूर करे। वो जो दिल से हम पुकारते हैं, वो शब्द भगवान के तरफ बिल्कुल सीधा पहुंच जाती है उसकी बातें, और भगवान की कृपा होती है। तो इस प्रकार गोप्तृत्व वर्णम, अपने हृदय से अगर भगवान को कोई प्रार्थना करे तो प्रार्थना की स्वीकृति हो जाती है। भगवान उसको सुनकर उचित व्यवस्था कर देते हैं। प्रार्थना मैं देखता हूं, जाते हैं अपने खास करके गुरुद्वारा में, तो खूब ही देखता हूं, लाइन लगा के ये हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, घर में संपत्ति आ जाए, दुनिया भर के अरदास करते हैं। यही कोई अरदास नहीं है। एक बार अखंडानंद जी गए बांके बिहारी में, वहां भी ऐसे ही अरदास करने लगे कोई, तो यहाँ जी थे सर, उन्होंने कहा तू भगवान मानता है कि नौकर मानता है, ये चाहिए वो चाहिए सब ले आ। प्रार्थना में एक कामना की जो चीजें है वो मांगना ही नहीं चाहिए। जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रार्थना में 3 चीज मांगे, वो कोई कामना की चीज नहीं है। एक है धीरज, एक है सहन शक्ति, एक है विश्वास। धीरज बहुत चाहिए। विद्यारण्य स्वामी विजयनगर राजा के मंत्री थे, परंतु जैसे बताया मैंने, विद्वान गरीब ब्राह्मण थे बहुत। गायत्री की बड़ी उपासना की मां की, कोई कुछ नहीं हुआ। विद्यारण्य स्वामी थक गए। फिर जाके किसी ने कहा एक और कर लो। तब तक उनका निश्चय हो गया था, अब मैं संन्यास ले लूंगा। सब लिखना है, पंचदशी लिखना है, विवरण ब्रह्म संग्रह लिखना है। उन्होंने निश्चय कर लिया, आप संन्यास ले लूंगा। संन्यास ले ही लिया। किसने कहा कि एक तो कर। फिर एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के पश्चात भगवती प्रकट हो गई, प्रणाम किया। श्रद्धा तो पहले से ही थी। बताओ वर मांग, आप क्या वर मांगे? जब जरूरत थी, घर में गरीबी थी, मैंने आराधना की, उस समय तो आप प्रकट नहीं हुए। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, संन्यास ले लिया। किसने कहा? इसलिए एक अनुष्ठान और किया। अब इतना मैं कह सकता हूँ कि इतने वर्षों तक मैंने अनुष्ठान किया, आज आप प्रकट नहीं हुए। आज जब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप प्रकट क्यों हो गए? पीछे मुड़ के देखा कि एक के बाद एक पहाड़, अब राख से, पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, राख जमी हुई है। ये क्या है? ये तेरा पूर्व जन्म का सब पाप है। इतना अनुष्ठान किया, ये सब एक एक अनुष्ठान से और एक एक पाप का पहाड़ जलते जलते सब राख हो गए। तो ये अंतिम अनुष्ठान में मैं प्रकट। धीरज, साधना में धीरज चाहिए। हमें पता ही नहीं हम जब पूरे जन्म में क्या थे, कितना अनर्थ करके आए। बौद्ध परंपरा में साधना है ताकि पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो जाए। क्यों ये साधना क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि जो गलती हमने पूर्व जन्म में की, वो गलती इस बार ना हो, इस जन्म में। धीरज चाहिए, फिर सहन शक्ति चाहिए। हम तो ऐसे ही घबरा जाते हैं। सहन शक्ति में कृपा दृष्टि होनी चाहिए। जैसे कल कहा था तुकाराम जी की पत्नी प्रतिकूल थी। गन्ना पीठ पे फोड़ दी, 2 टुकड़े हो गए। भगवान की बड़ी कृपा है, आओ एक एक टुकड़ा की जगह चूस ले।
प्रतिकूलता में कृपा। एकनाथ जी की पत्नी बहुत अनुकूल थी। एकनाथ जी की सहन शक्ति तो पूछो मत, कभी किसी ने उनके अंदर क्रोध लाने में समर्थ नहीं हो पाए। नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, एक मुसलमान लड़का को बैठा के रखा, पान खा रहा था, स्नान करके आए, थूक दिया, मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, चले गए। फिर स्नान करके आए, फिर थूका, फिर स्नान करके आए, फिर पान का वो पीक लाल थूका, फिर स्नान करके आए। अब वो मुसलमान लड़का थक गया, उतर के आया, मुझे क्षमा करे एकनाथ जी, मैंने बड़ी गलती की, तुमने तो बड़ी कृपा की, मैंने कभी जीवन में 11 बार स्नान नहीं किया, तुम्हारी कृपा से आज ऐसे। प्रतिकूलता में कृपा दृष्टि, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, और घर में अनुकूल पत्नी भी थी। जब इसमें भी फेल हो गए तो जो विरोधी थे उन्होंने सोचा कि आप क्रोध जगाना ही है। उनके घर में किसी तिथि पर, पर्व पर अपना पंगत लगी थी, सब आए, ब्राह्मण पंडित, पत्नी परोस रही थी, तो कोई जाके पीछे से पत्नी को ऐसे झपटी ले ली। एकनाथ जी क्रोधित नहीं हुए, का ध्यान रखना, पत्नी ने कही तो बच्चा संभालने का अभ्यास है। ऐसी अच्छी पत्नी मिली तो एकनाथ जी, तुकाराम जी तो प्रतिकूलता में कृपा दृष्टि देखी, और एकनाथ जी अनुकूलता में कृपा दृष्टि देखी। भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे ऐसी पत्नी मिली। और तृतीय, नरसिंह मेहता, पत्नी मर गई, तालियां बजाने लगे, बाइल गली मुक्ति झाली, पत्नी मर गई, अब तो मैं मुक्त हो गया, भगवान की असीम कृपा है, अब खूब भजन करूंगा। अनुकूलता, प्रतिकूलता और असामान्य मृत्यु स्थिति में भी, शोकाकुल अवस्था में भी जो कृपा दृष्टि देखता है, उसकी प्रार्थना सही है। अब एक विश्वास, विश्वास कैसा चाहिए, किस प्रकार, ये तो कथावाचक खूब सुनाते हैं, और दंत कथा में भी है कि गांव में अकाल पड़ गया, सबने निश्चय किया, पंडित को बुलाया, कारिड़ी जाग। कारिड़ी जाग इस प्रकार जाग है, ठीक ठाक अनुष्ठान किया जाए, वर्षा होगी होगी। और इसका अभी अभी इस युग में जब वसुंधरा राजे राजस्थान का मुख्यमंत्री गई, तो उन्होंने कारिड़ी जाग सरकारी पैसे से करवाई, और करने के बाद वर्षा भी हुई थी। तो ऐसे ही गांव में अकाल, सब निश्चय किया कि कारिड़ी याग होवे, जाग का नाम ही कारिड़ी याग करे ताकि वर्षा होवे। सब जाने लगे। अब एक बच्चा भी जाने लगा, जाके यज्ञ में बैठा, किसने ध्यान नहीं दिया। अब यज्ञ पूर्णाहुति होने के बाद सब उठने लगे, देखा बच्चा उठा, हाथ में एक छाता। का क्यों? का मेरा घर बहुत दूर है, वर्षा आ जाए तो किसी छाता ले। विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमको रक्षा करेंगे, इस प्रकार विश्वास अगर हो जाए तो फिर आगे जाके उसकी सब साधना सफल है। यहां तक तो भक्ति कुंडलिनी के सहारे हमने बताया। अब कल प्रसंग बदल जाएगा, इसलिए प्राण कुंडलिनी जागरण थोड़ा वो टच करके, जैसे योग सूत्र में कहा, उसको टच करके फिर आगे ज्ञान कुंडलिनी जागरण उसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।